दोष, ताप और श्राप से मुक्ति दिलाकर जीवन में शुद्धता और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली साल की सबसे कल्याणकारी एकादशी तिथि वरुथिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे वरुथिनी एकादशी कहा जाता है, इस बार 13 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों को भस्म करने के साथ हर प्रकार के श्राप और दुर्भाग्य से भी मुक्ति दिलाने की असीम शक्ति रखती है। तो इस पवित्र दिन भले ही आप पूजा पाठ, व्रत या उपवास कर पाएं या ना कर पाएं, पर साल की इस पावन वरुथिनी एकादशी पर स्त्री, पुरुष और बच्चे जरूर खा लेना यह 5 चीजें। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी करेंगे साक्षात कृपा, आजीवन रहेंगे धन संपदा से परिपूर्ण, हर इच्छा और मनोकामना होगी तुरंत पूरी। जी हां भक्तों, इस वैशाख माह की वरुथिनी एकादशी पर चाहे आप एकादशी का व्रत कर रहे हों या नहीं भी कर रहे हों, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस एकादशी पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार वैशाख माह की एकादशी के दिन इन चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को खत्म कर श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी है इन 5 चीजों का सेवन करना, उतना ही इन 5 चीजों के सेवन से आपको भयंकर पाप लग सकता है। इसीलिए आपको इस वरुथिनी एकादशी पर कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी, पितृ करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए भक्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और इस दिन तुलसी के पौधे में साक्षात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद समाहित माना जाता है, जिस वजह से इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी जी और पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। ये एकादशी भक्तों की सभी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने और जाने अनजाने में हुए हर पाप, दोष और श्राप का नाश कर एक कवच की तरह रक्षा करने वाली है। इसके प्रभाव से जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं, आत्मा को शांति का वरदान मिलता है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। ये भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। भक्तों, इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 12 अप्रैल की रात्रि में शुरू होकर 13 अप्रैल तक रहेगी। ऐसे में साल 2026 में यह व्रत 13 अप्रैल को सोमवार के दिन रखा जाएगा। उद्या तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत मान्य रहेगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 अप्रैल को सुबह के शुभ मुहूर्त के बीच किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी का महत्व सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति, आरोग्य, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति, श्राप से मुक्ति, मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। पुराणों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से क्षमा याचना करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह दिन जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल भरने वाला भी है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक
यानी कि वरुथिनी एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ भगवान को अर्पित किए गए दशमी तिथि के तोड़े हुए पवित्र तुलसी दल को प्रसाद रूप में खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी तुलसी दल और पीले फलों का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया, तो आपको एकादशी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम वैशाख माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें, तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो, या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान के चरणों में अर्पित सिर्फ एक तुलसी दल के सेवन से ही आपके जीवन से रोग और दरिद्रता दूर होगी और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं भक्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली, तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए भक्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, लेकिन इन सभी एकादशी तिथि में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह वरुथिनी एकादशी। शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो, तो भी इस एकादशी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से 13 अप्रैल 2026 के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है। मान्यता है कि इन योगों में पूजा पाठ और दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है, और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार वैशाख माह की एकादशी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी बताएंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति ये एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने वरुथिनी एकादशी के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस एकादशी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं और विशेष रूप से पीले फलों और तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि यह इस एकादशी का मुख्य प्रसाद है। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, अमरूद, बेर, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाएं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं।
भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहें तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही भगवान के लिए प्रिय है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ एकादशी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली का भी भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वरुथिनी एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक दशमी का तोड़ा हुआ तुलसी का पत्ता डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि भक्तों भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी तरह वैशाख माह की इस एकादशी पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करने से उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। वैशाख मास की इस एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 13 अप्रैल को पड़ने वाली इस एकादशी पर शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं असथि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है।
इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों